84 के चक्कर से यदि आप मुक्त हो गए, भैया ये 84 का चक्कर क्या है, ये भैया बताएंगे पीले। 84 का चक्कर क्या है, ये क्या होता है 84 का चक्कर? हा? नहीं पता? ये 84 का चक्कर क्या होता है? हाँ हाँ भैया क्या होता है 84 का चक्कर? दादाजी क्या होता है 84 का चक्कर? 84 लाख योनियां होती हैं, जैसे कुत्ते की योनि, बिल्ली की योनि। योनि मीन्स हम हर बार योनि से जन्म लेते हैं। 4 प्रकार की उत्पत्ति होती है, स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। 4 प्रकार की सृष्टि होती है। जैसे मां के पेट से झिल्ली में लिपटा हुआ हम हैं, जरायुज। जैसे जमीन फोड़कर आलू इत्यादि, पेड़ पौधे इत्यादि, ये अलग हैं। अंडज मतलब अंडे से हम लोग अंडे से नहीं आए, हम लोग डायरेक्ट मां के पेट से जरायुज, झिल्ली में लिपटे हुए आए हैं। ये एक होता है अंडज। जैसे जितने भी जीव जंतु अंडा रखते हैं वो अंडज हैं। जैसे चींटी है, पक्षी है, ये सब अंडज हैं। तो ये सब चाहे कैसे भी उत्पत्ति हो, पर हर उत्पत्ति में एक योनि होती है। योनि मीन्स आप योनि मतलब मां के गर्भ से ही बाहर आएंगे ना, योनि से, योनि भाग से, तो वो योनि है। अब जैसे पेड़ पौधे, तो अब आप ये मान लो कि ये पृथ्वी की योनि से प्रकट हुए, पृथ्वी के गर्भ से प्रकट हुए। पेड़ पौधे किसके गर्भ से प्रकट होते हैं? पेड़। एक होता है पसीने से, जैसे गोबर हुआ ना, तो गोबर में कोई, जैसी गाय गोबर करती है उसमें कोई कीड़ा नहीं होता, लेकिन एक दिन बाद देखेंगे तो कीड़े दिखेंगे। वो कीड़े उसमें कहां से आ गए? वे स्वेदज बोले जाते हैं। स्वेदज उत्पत्ति है, मतलब वो पसीने से। जैसे आपके सिर में आप बहुत सारा पसीना है और आप धोइए मत, 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें छोटी छोटी जुई होंगी, छोटे छोटे जुएं अपने आप। ये कुछ चीजें पसीने से, दुर्गंध से, गंदगी से अपने आप चीजें प्रकट हो जाती हैं। हाँ या ना? ये 4 प्रकार की उत्पत्ति बताई गई है। तो ये चारों जो उत्पत्तियां हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, ये चारों उत्पत्ति हैं। इन चारों उत्पत्ति को कई बार भोगना पड़ता है, तब जाकर के 84 लाख योनि होती है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, चींटी, पक्षी, पशु, ना जाने क्या क्या है, ये सारा जब सोचिए, विज्ञान अभी नहीं गिन पाया अभी तक कितनी योनियां हैं। लगभग गिना है तो इसी गिनती तक पहुंचा है। हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल पहले बता दिया कि 84 लाख योनियां होती हैं। बिना गिने कैसे बता दिया होगा? ये भी साइंस है, विज्ञान है। आप कीट पतंगा से लेके सबको गिन डालिए, 84 लाख योनियां होंगी। बिल्कुल सटीक गणित है हमारे सनातन धर्म की। 84 लाख कहा है तो 84 लाख ही है। विज्ञान का आंकड़ा भी इसी के आसपास है, जबकि विज्ञान के आंकड़े में तो अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं ऐड करना। समझ रहे हैं आप लोग? तो 84 लाख योनियां पार करने के बाद बड़े भाग्य से यह मानव का शरीर मिलता है। और मानव का शरीर पाकर यदि हमने अपना कल्याण नहीं किया, आत्म कल्याण नहीं किया, तो फिर मानव शरीर पाकर के हमने कुछ नहीं पाया। इसलिए मेरी माँ, मानव शरीर पाने का अर्थ है अपना आत्म कल्याण कर लो। जो व्यक्ति अपना कल्याण कर लेता है वो सबसे समझदार है। जो अपना कल्याण नहीं कर सकता वो समझदार नहीं है। आप लोगों से हम यही कह रहे हैं कि आपको बचना है 84 के चक्कर से।
तो शरण में आ जाइए भगवान की और अपनी बुद्धि को पितामह की तरह समर्पित कर दीजिए, जो कि सत्य स्वरूप हैं।